नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता अरोड़ा मल्होत्रा और आप देख रहे हैं खबर फास्ट। जनहित के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मकसद भी जनहित से जुड़ा है, मुद्दा भी जनहित को लेकर है और खबर फास्ट की मुहिम है, जब तक रोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जनहित में आज हम जो मुद्दा लेकर आए हैं वो है सड़क पर घूमने वाले पशुओं को लेकर। अधिकारियों ने खबर फास्ट के कैमरे के सामने बड़े बड़े वादे किए थे। किसी ने 1 महीने तो किसी ने 10 दिनों में शहर को कैटल फ्री करने की बात कही थी। अधिकारियों ने दिया शहरों को कैटल फ्री करने का आश्वासन, लेकिन अधिकारियों के दावे कितने सच्चे? कितने कैटल फ्री हुए शहर? बेसहारा पशु जिधर नजर डालो वहीं पर घूमते दिखाई देते हैं। सड़कों पर वाहनों से ज्यादा बेसहारा पशु नजर आते हैं। बेसहारा पशुओं की वजह से रोजाना कहीं ना कहीं सड़क दुर्घटनाओं की खबर सुनने को मिलती है। शहरों में बेसहारा पशुओं की तादाद दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसे रोकने में स्थानीय प्रशासन बड़े बड़े दावे करता नजर आता है, लेकिन हकीकत यह है कि शहर के मुख्य मार्ग, चौराहे, गली मोहल्लों में दर्जनों पशुओं के झुंड बनकर खड़े दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से राहगीरों और वाहन चालकों को हमेशा हादसों का भय बना रहता है। बल्कि शाम होते होते कई हादसे हो भी जाते हैं। इन हादसों में सिर्फ इंसान ही घायल नहीं होते, बल्कि बेजुबान जानवर भी घायल होते हैं। हम आपको अलग अलग जगहों से आई तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से बेजुबान जानवर सड़कों पर हैं, जो हादसों की वजह बनते हैं। चलिए सबसे पहले हम आपको अलग अलग शहरों का हाल दिखाते हैं, क्योंकि प्रशासन हमेशा ये दावा करता है कि हमने शहरों को कैटल फ्री कर दिया है, लेकिन हकीकत उन दावों से कहीं अलग है। आइए आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं उन दावों की हकीकत क्या है। सड़कों पर घूमते हुए बेसहारा पशु, जिनकी तादाद हर दिन बढ़ती जा रही है। आए दिन बढ़ रहे बेसहारा पशुओं से आम आदमी बेहद परेशान है। सड़कों पर घूमने वाले पशु आए दिन हादसों की वजह बन रहे हैं। यही नहीं, इनमें से कई हादसों में कई लोग अपनी जान तक गंवा चुके हैं। प्रशासन बेसहारा पशुओं की रोकथाम करने में अभी तक पूरी तरह से नाकाम नजर आ रहा है। अक्सर देखा जाता है कि बेसहारा पशु एक दूसरे से लड़ते हुए वाहनों से टकरा जाते हैं। लोगों का कहना है कि रात के समय तो अंधेरे में ये पशु और भी खतरनाक हो जाते हैं और चलते हुए नागरिकों पर हमला भी कर देते हैं। खबर फास्ट जब तोशाम की सड़कों का सच और प्रशासन के दावों की हकीकत जानने गया तो लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। खबर फास्ट की तरफ उम्मीद से देखते हुए वो कैमरे के सामने अपनी दास्तां बयां करते नजर आए। जैसा कि आप जानते हैं, खबर फास्ट जनहित मुद्दों को उठाने का काम कर रहा है। तोशाम प्रशासन ने दावा किया था कि तोशाम को कैटल फ्री किया जाएगा। क्या सच्चाई है वो आप सबको साफ दिख रहा है। तोशाम के मार्केट के अंदर आवारा पशु खुलेआम घूम रहे हैं। आइए चलिए देखते हैं और लोगों से बात करते हैं उनका क्या विचार है। आदमियों को भी ये चोटें पहुँचाते हैं, गाड़ियों को भी चोटें पहुँचाते हैं और इसलिए आवारा हो रहे हैं।
ये मतलब दो खाकर आपस में लड़ने लग जाते हैं ना, पता नहीं बाजार में कितनी नुकसान कर देते हैं। सरकार से क्या प्रशासन को इसकी तरफ पूरा ध्यान देना चाहिए और इसका प्रबंध करना चाहिए, खास तौर पर नंदी, न कि गाय तो फिर भी जब मारती तो नहीं, ये तो मारते खाकर मारते हैं, तो नुकसान बहुत ज़्यादा। प्रशासन से मिले, जैसे भागो बता रही सारे इनकी जो गौशाला वाले हैं ये भी मिले। तो प्रशासन ने इसका क्या आश्वासन दिया है? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया प्रशासन। हमारा पशुओं से आज पूरा बाजार परेशान है। भिवानी हिसार तो शाम पूरा हम खुद गौशाला चलाते हैं। हमारे पास 300 से 400 गाय रखने की हमारे पास कैपेसिटी है और हमने वहाँ पर 700 से 800 आज गोबर हमने रख रखे हैं बड़ी मुश्किल से। और सरकार से यही है कि एक नंदीशाला हर गांव में, हर ब्लॉक वाइज एक नंदीशाला बनाई जाए और जितने भी गोवंश हैं वहाँ पर उनको रोका जाए। प्रशासन से कई बार कह लिया तो प्रशासन गौर करता है, तब कोई बड़ी घटना हो जाती है। बाजार में दिवाली के ऊपर भी 3-4 यहाँ पर महिलाओं को और 1-2 बंदों को चोट लगी थी जो मारने गोवंश थे उनसे। शहर में जो पशु घूम रहे हैं हमारा, ये सबसे ज़्यादा जान माल का हानि करते हैं। एक दिन पड़ोसी को भी जोर से मारा, कई देर तक घायल रहा, वो हॉस्पिटल में जाकर ही पंडा छुटवाना पड़ा उसको। सरकार इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देती। सरकार ने कागजों में तो कह दिया, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आवारा पशुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। ये आवारा पशु एक बड़े हादसे का कारण बन रहे हैं। तोशाम क्षेत्र के लोगों का कहना है कि उन्होंने प्रशासन को कई बार इसके बारे में अवगत करवाया है, पर अभी तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। तोशाम के लोगों का कहना है कि तोशाम के अंदर एक नंदीशाला बननी चाहिए, जिससे कि उन्हें इन आवारा पशुओं से राहत मिले। तोशाम से खबर फास्ट के लिए अमित शर्मा की रिपोर्ट। तो ये वो तस्वीरें हैं जो दावों की पोल खोलने के लिए काफी हैं। अब इसी बीच रोहतक की बात कर लेते हैं, जब अक्टूबर महीने में खबर फास्ट ने जनहित के जरिए सड़कों पर घूमते बेसहारा पशुओं का मुद्दा उठाया और रोहतक के सीनियर डिप्टी मेयर से इसे लेकर बातचीत की, तो उन्होंने खबर फास्ट के कैमरे के सामने 1 हफ्ते के अंदर रोहतक को पूरी तरह से कैटल फ्री करने का आश्वासन दिया था। चलिए एक बार फिर से वक्त के पन्नों को पलटते हुए पीछे की ओर चलते हैं और एक बार फिर से ऑन कैमरा किए गए दावों के वो शब्द आपको सुनाते हैं और उनके दावों का सच भी दिखाते हैं। गाय रोड पर रहती हैं, आवारा पशु रोड पर रहते हैं, तो नगर निगम क्यों नहीं कुछ कर पा रहा है? सरकार क्या कर रही है? नहीं, पिछले दिनों में हमने 350 पौने 400 के करीब पशु पकड़ के वहाँ छुड़वाए थे। अभी भी जो पशु रोड पर हैं काफ़ी सारे, उसके लिए क्या नहीं? अभी हैं, अभी वो वाली पहले वाली बात तो नहीं है इतनी कि इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में, पहले ज़्यादा क्वांटिटी में। तो अभी क्या करेगा नगर निगम? क्या मतलब आप कहना चाहेंगे लोगों को जो घर में गाय रख रहे हैं या इसके जो है आवारा पशु जो बस सापला में गौशाला है, मेरी कल भी बात हुई थी, जो हमारे आवारा पशु यहाँ पर आप कह रहे हैं उनको जल्दी पकड़वा के मैं सापला गौशाला में छुड़वा दूंगा। वहाँ पर परावर में गौशाला भी है, हमारे पास महम में भी गौशाला है, वहाँ पर कलानौर में गौशाला है, उनको दे देंगे, क्या दिक्कत है हमारे को। तो कब तक हो जाएगा रोहतक की अगर बात करें? हफ्ते 10 दिन तो लगेगा। अभी हाउस की पुटिंग हो जाए तो उसमें फिर कंप्लीट काम हो जाएगा। ये तो थे मेयर साहब के वो शब्द जो उन्होंने बेसहारा पशुओं को लेकर खबर फास्ट के कैमरे के सामने कहे। उन्होंने साफ शब्दों में हफ्ते 10 दिन में रोहतक को कैटल फ्री करने का वादा किया था। लेकिन मेयर साहब जरा इन तस्वीरों पर भी नजर डालिए। आपने तो रोहतक को कैटल फ्री करने का दावा किया था, कैमरे के सामने 10 दिनों का आश्वासन दिया था, लेकिन हकीकत तो आपके शब्दों से बिल्कुल अलग है। सड़कों पर आज भी बेसहारा पशु जो के तो नजर आ रहे हैं। आने जाने वाले लोगों को आज भी उतनी ही परेशानी है जितना कि आपके दावों से पहले थी। यकीन नहीं आ रहा तो जरा रोहतक की जनता की जुबानी सुन लीजिए। खबर फास्ट की जनहित मुहिम शहर शहर जाकर कैटल फ्री में काफ़ी योगदान दे रही है। उसी को लेकर शहरों में अलग अलग जगह की आपको तस्वीर देखने को मिल रही हैं। इस वक्त मैं जीरो ग्राउंड रोहतक पर हूं और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि रोहतक में झज्जर रोड पर जो हालात है गौवों के, आवारा पशुओं के, जो कह सकते हैं बेसहारा जो गायें हैं, किस तरह से रोड पर अभी भी घूम रही हैं। हालांकि 1 महीना पहले
रोहतक शहर के डिप्टी सीनियर मेयर राजू सहगल से बातचीत हुई थी और उन्होंने एक सप्ताह के अंदर कहा था कि रोहतक शहर कैटल फ्री हो जाएगा। लेकिन किस तरह का कैटल फ्री शहर हो रहा है आप ये देख सकते हैं। किस तरह की जो आवारा, जो कह सकते हैं बेसहारा जो गौवे हैं, वो रोड पर अभी भी जारी हैं। काफ़ी दिक्कतें लोगों को हो रही हैं, परेशानियां हो रही हैं। देख सकते हैं कि गाड़ियां यहाँ पर आती हैं और किस तरह से वो जो यहाँ पर सावधानीपूर्वक यहाँ से निकलना पड़ रहा है। हम यहाँ के युवाओं से भी बात करेंगे, लोगों से बात करेंगे कि आखिर उनको क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर जा रहे हैं, लोग यहाँ पर कितने परेशानी का सामना लेकर के जा रहे हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ के हालात किस तरह की हैं हम इस बारे में बात करेंगे। तो देख सकते हैं, बात करेंगे हम इनसे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम नरेंद्र है। नरेंद्र, जिस तरह से गाय यहाँ पर लगातार आवारा पशु घूम रहे हैं, इससे कितनी दिक्कतें आप लोगों को होती हैं? दिक्कतें तो बहुत होती हैं सर। तो काफ़ी दिक्कतें होती है, एक्सीडेंट होने का खतरा हाँ होता होते हैं यार, मैं पड़ा भी हूँ 3 दिन पहले। अच्छा, हाँ इन्हीं के साथ। चोट वगैरह लगी थी आपको? चोट पैर में लगी थी थोड़ी, बाइक तो काफ़ी दिक्कतें हो रही है, क्या समाधान होना चाहिए इसका? बिल्कुल गौशाला में रुकवाया जाए, कोई ना कोई तो हल निकाला जाए। अब हम तो निकाल नहीं सकते। तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्या नाम है? समस्या तो होती है जी। काफ़ी दिक्कतें होती हैं। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि लोग कितने परेशान हैं, क्योंकि यहाँ पर हालांकि 1 महीना पहले कैटल फ्री के लिए, रोहतक कैटल फ्री के लिए डिप्टी सीनियर मेयर द्वारा कहा गया था। लेकिन हालात किस तरह के हैं, यहाँ की जज्जर चौक की तस्वीर है, इसी तरह से अन्य जगहों की भी तस्वीरें हैं। यहाँ पर आपको बता दूं कि चाहे वो दिल्ली रोड की तस्वीर हो, चाहे वो भिवानी रोड की तस्वीर हो, चाहे वो सोनीपत रोड की तस्वीर हो या पानीपत, यानी कि अलग अलग चारों शहर की अगर बात करें। हालांकि एक बार जिस समय खबर फास्ट की मुहिम चली थी, उस समय जो है नगर निगम से बात की गई थी, तो टोल फ्री नंबर जारी किया गया था और उसके बाद जो है नगर निगम ने अभियान चलाया था और शहर से गाय उठाना शुरू किया था। लेकिन उसके बाद दोबारा से ये हालात है। हालांकि इस बारे को लेकर के दोबारा से हम डिप्टी सीनियर मेयर है राजू सहगल, उनसे हम बात करेंगे कि आखिर मुहिम आपकी जो जारी थी किस तरह से नकारात्मक होती जा रही है, क्या कदम दोबारा से उठाएगी नगर निगम। इनसे सब सवालों का जवाब हम डिप्टी सीनियर मेयर राजू सहगल से जानेंगे। जितेंद्र पांचाल, खबर फास्ट न्यूज़, रोहतक। तो आइए अब नजरें गुहला चीका की सड़कों पर भी डाल लेते हैं, जहां खबर फास्ट की मुहिम कामयाब हुई है। जनहित में उठाए जा रहे बेसहारा पशुओं के मुद्दे पर प्रशासन ने गंभीरता से काम किया है। खबर फास्ट की खबर का असर हुआ और यहां की सड़कें 100% कैटल फ्री कर दी गई हैं। खबर फास्ट ने उठाया जनहित का मुद्दा, बेसहारा पशुओं को लेकर चलाई मुहिम, रंग लाने लगी खबर फास्ट की मुहिम। बेसहारा पशुओं को मिला आसरा, गुहला चीका की सड़कें हुई पूरी तरह से कैटल फ्री, लोगों को मिली बेसहारा पशुओं से निजात। जी हां, ये सड़कें हैं गुहला चीका की, जो पूरी तरह से कैटल फ्री हो चुकी हैं। खबर फास्ट की जनहित मुहिम यहां पर रंग लाई। जैसे कि आप जानते हैं, खबर फास्ट प्रदेश भर में बेसहारा पशुओं को लेकर लंबे वक्त से मुहिम चला रहा है। साथ ही हमारी टीम अधिकारियों से बात कर रही है। खबर फास्ट की जनहित मुहिम चली, प्रशासन ने कदम उठाया और सड़कों पर घूमने वाले बेसहारा पशुओं को सहारा दिया। गौशालाओं में भेजकर उन्हें न सिर्फ आसरा दिया, बल्कि लोगों को बेसहारा पशुओं से होने वाली समस्या से भी छुटकारा दिलवाया। कल तक जो पशु बेसहारा घूम रहे थे, दर दर की ठोकरें खा रहे थे, सड़कों पर दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे थे, साथ में दुर्घटनाओं की वजह भी बन रहे थे, आज उन्हें सहारा और चारा दोनों मिल रहा है। जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं कि खबर फास्ट की टीम हर मुद्दे पर ग्राउंड जीरो पर पड़ताल कर रही है, बारीकी से सच और झूठ जनता के सामने ला रही है, साथ ही प्रशासन को जनता की समस्या से अवगत भी करा रही है। इसी कड़ी में हमारी गुहला चीका की टीम ने ग्राउंड पर जाकर सच का पता लगाया। यहाँ जाकर देखा कि गुहला चीका की सड़कें सच में कैटल फ्री हो चुकी हैं, साथ ही बेसहारा पशुओं को नई जिंदगी मिली। खबर फास्ट की टीम ने इस मामले में अधिकारियों से बात करने की कोशिश भी की।
गुला चीका में आवारा पशुओं के सड़कों पर होने के कारण अनेक हादसे होते थे, आए दिन दुर्घटनाएं होती थी। परंतु जैसे ही सरकार द्वारा नंदीशालाएं खोलने का फैसला लिया गया, उसके बाद जो है गुला प्रशासन सतर्क हो गया और जो गायें और नंदी सड़कों पर घूमते थे उन्हें नंदीशाला में छोड़ा गया। हालांकि एक बार तो नंदीशाला के हालात बुरे थे, परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया प्रशासन उस पर संज्ञान लेता गया और आज गुला चीका के हालात ऐसे हैं कि सड़कों पर लगभग कोई भी नंदी या गाय या आवारा पशु नहीं चमकता है, जिसमें प्रशासन का अहम योगदान देखा जा सकता है, जिसके लिए एसडीएम गुला नवीन कुमार द्वारा बड़ी कार्रवाइयाँ भी की गई। हालांकि जो अधिकारी थे नगर पालिका के उनको लताड़ भी लगाई गई, जिसके बाद अब गुला चीका की सड़कें हैं बिल्कुल साफ देखी जा सकती हैं। और अब पिछले कई दिनों में देखा जा रहा है कि कोई पशु या आवारा गायें सड़कों पर न होने के कारण कोई हादसा भी नहीं हुआ है। इस पूरे मामले को लेकर जब हमने एसडीएम गुला से बात करने की कोशिश की तो इस समय वो बाहर हैं, इस कारण उनसे बात नहीं हो सकी। हालांकि उनसे जब फ़ोन से बात की गई उनका यही कहना था कि इसके लिए वह हर समय तैयार हैं ताकि कोई दुर्घटना ना हो। और आने वाला समय है जो सर्दी का है, जिस कारण धुंध भी पड़ेगी, स्मोक भी होगा, जिसके कारण वाहनों को दिखाई नहीं देगा और इसके लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। गुला चीका से खबर फास्ट के लिए हर्ष गर्ग। तो जनहित में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं, बने रहिए हमारे साथ। सदियों से सुनते आए हैं, बेटे बड़े होके अच्छी सी नौकरी करना, अच्छी सी नौकरी करना। 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 अगर सब अच्छी नौकरी करने वाले बनेंगे तो नौकरी देगा कौन? बेटा तुम अच्छी सी नौकरी देने वाला बनना। अगर भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है तो आज हर बच्चे के अंदर एंटरप्रेन्योर माइंडसेट जगाना होगा। बिजनेस ब्लास्टर्स हमारी एक पहल है जो बच्चों को सिखा रही है कि उन्हें नौकरी ढूंढने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना है। बिजनेस ब्लास्टर्स, छोटे बिजनेस स्टार्स, बड़े बिजनेस आइडियाज, 14 नवंबर से आपके टेलीविजन पर। मैं शाइना, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल की एक स्टूडेंट। मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए। एक्चुअली माँ और बापूजी चाहते हैं कि मैं आगे और पढ़ाई करूं, पर वो खुद नहीं पढ़े हैं ना, इसलिए मेरी हेल्प चाहकर भी नहीं कर सकते। इसलिए एक बड़ी बहन चाहिए, एक बड़ी बहन चाहिए जो मुझे समझे, मेरे सारे कंफ्यूजन्स को दूर कर दे, जिससे ना मैं फ्री होकर अपने सारे डाउट्स पूछ सकती हूँ। और यही मिस करती हूँ मैं एक बड़ी बहन को।
तो क्या आप बनोगी मेरी बड़ी बहन? मुझे मेंटोर करोगी? शाइना जैसे हजारों बच्चे हैं जिनकी आप हेल्प कर सकते हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूल तो शानदार हो गए, नतीजे भी बहुत अच्छे आने लगे हैं, पर अब इन बच्चों को बड़े भाई की जरूरत है, बड़ी बहन की जरूरत है, इन्हें आपकी जरूरत है। आप किसी बच्चे के मेंटर बनेंगे? बस रोज 10 मिनट एक बच्चे से आपको फोन पे बात करनी है, उसे गाइड करना है। याद रखिए, आप केवल एक बच्चे के भविष्य को नहीं संवार रहे, आप देश का भविष्य बना रहे हैं। दिल्ली गवर्नमेंट के मेंटरशिप इनिशिएटिव देश के मेंटर से जुड़ने के लिए 750004 पर मिस्ड कॉल दें। तो जनहित में ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबर फास्ट की जनहित मुहिम धीरे धीरे रंग ला रही है। प्रदेश के कई हिस्सों में खबर फास्ट की खबर का असर हो रहा है, तो कई हिस्सों में प्रशासनिक अधिकारियों के दावे खोखले भी नजर आ रहे हैं। कैमरे के सामने जिन अधिकारियों ने 1 महीने या 10 दिन में कैटल फ्री का दावा किया था, कई जगहों पर आज भी बेसहारा पशु घूमते नजर आ रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर कब प्रशासन लापरवाही की नींद से जागेगा, आखिर कब जनता को इस परेशानी से छुटकारा मिलेगा। चूक कहां रह जाती है, दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए आपको। जी का जंजाल बने लावारिस पशु। शहर में हर गली, हर मोहल्ले और सड़कों पर घूम रहे लावारिस पशु चलते फिरते यमदूत बन गए हैं। इस समय इन पशुओं को देखकर हादसा होने का भय बना रहता है। प्रशासन प्रयास तो कर रहा है, लेकिन इसका सार्थक परिणाम सामने नहीं आ पा रहा। सड़कों को कैटल फ्री घोषित करने से पहले भी लावारिस पशुओं की भरमार थी और आज भी स्थिति बिल्कुल वैसी ही है। प्रशासन गंभीरता से जमीनी स्तर पर काम करे, न कि सिर्फ सरकारी कागजों में अभियान को सफल दिखाया जाए। सवाल ये कि आखिर कहां हो रही है चूक? यहां हो रही है चूक। जिन पशुपालकों के पशु सड़कों पर हैं, उन पर नियमित कार्रवाई नहीं होती। शहर में लावारिस पशुओं को पकड़ने में गंभीरता नहीं। लावारिस पशु की वजह से हादसा हो तो इसकी जिम्मेदारी भी तय नहीं। नंदीशाला तो बनवाई, पर वहां भी अनदेखी। पशु चारे की नहीं, पूरी व्यवस्था। लावारिस पशुओं को गौशालाओं में निर्धारित से ज्यादा संख्या में रखा जा रहा है। पशुओं के लिए पर्याप्त मात्रा में चारे की व्यवस्था गौशालाओं के पास नहीं। चारे की कमी और क्षमता कम होने के कारण रात को गौशाला से लावारिस पशुओं को छोड़ दिया जाता है। इस वजह से भी पकड़े गए लावारिस पशु फिर से सड़कों पर वापस आ जाते हैं। सिरसा में सबसे ज्यादा गौशालाएं हैं। प्रदेश भर में 500 के करीब गौशालाएं हैं। इनमें सबसे ज्यादा गौशालाएं सिरसा जिले में हैं। यहां पर 98 गौशालाएं हैं और इनमें करीब 38,000 पशु का पालन पोषण किया जा रहा है। प्रशासन की ओर से दावा किया गया कि जिले में 10 अक्टूबर 2017 तक 17,348 लावारिस पशुओं को गौशालाओं, नंदीशालाओं और पशु बाड़ों में पुनर्वास के लिए भेज दिया गया। लेकिन पंजाब और राजस्थान से हर रोज ग्रामीण सैकड़ों पशुओं को सिरसा की सीमा में छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए सिरसा कैटल फ्री नहीं हो पा रहा।
तो देखा आपने किस तरह से सड़कों पर घूमते बेसहारा पशु चलती फिरती मौत है, लेकिन प्रशासन को ये बात कब समझ में आएगी? जिन्हें समझ में आ गई है वो तो ठीक है, लेकिन जिन्हें समझ नहीं आ रही है, क्या वो किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार कर रहे हैं? आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी एक और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जनहित में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।